कि मेरे कन्या हो, इसलिए कन्याओं का मंत्र बोला। श्रद्धा ने कहा था मुझे कन्या चाहिए। वशिष्ठ ने ऐसा कहा। श्राद्ध देव मनु ने कहा महाराज आपके मंत्रों में बल है तो आप इस कन्या को पुत्र में परिवर्तित कर दीजिए। ब्राह्मण को छेड़ना नहीं कभी। कहते ब्राह्मण कह निकलता है और बैल बे में बे निकलता है। ब्राह्मण ने कभी कह दिया उल्टे मुख से। वशिष्ठ ऋषि से कहा मंत्रों में बल नहीं है क्या? तो अपने मंत्रों का बल दिखाने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उस कन्या को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। मंत्र में बल था। वह कन्या दिखाई दे रही थी, वह पुरुष पुत्र जाकर के लड़का जाकर के बन गया। उसका नाम रखा सुदम्न। उसका नाम सुदम्न रखा। पर देव बलम मोक्ष बलम, देव बलम मोक्ष बलम होता वही है जो वह चाहता है। वशिष्ठ ने तो पुत्र बना दिया, परंतु एक दिन बड़ा होकर के वह सुदम्न इलाखंड में गया और इलाखंड में जाते ही नारी बन गया। बड़ा हो गया, पुरुष बन गया, परंतु इलाखंड में जाते ही वह नारी बन गया। राजा ने प्रश्न किया भगवान ये क्या आश्चर्य था, ये नारी कैसे हो गया? सुखदेव जी ने कहा राजा मैंने तुम्हें पूर्व एक कथा बतलाई थी चित्रकेतु की, कि जा चित्रकेतु हंसा भगवान शंकर बैठे थे, उसकी गोदी में नग्न पार्वती बैठी थी और चित्रकेतु हंसा। पार्वती ने उसको श्राप दिया था, जा तो असुर बन जा, वह वृत्तासुर बना। तो उस समय जगदम्बा ने कहा महाराज, भगवान शंकर से कहा भगवान आप तो करते हैं लीला, आप तो लीला करते हैं, पर तो संसार क्या कहेगा? संसार तो हंसेगा ही ना, और आप करते हैं लीला। भगवान शंकर ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कहा पार्वती हे जगदम्बा, एक नारी के अगाड़ी कभी लज्जित नहीं होती ना, तो जा मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस खंड में जहां पर हम रमण करते हैं, हम विहार करते हैं, इस इलाखंड में कोई भी पुरुष आएगा वह नारी बन जाएगा। इस इलाखंड में कोई भी प्रवेश करेगा वह नर से मादा बन जाएगा। जा पार्वती को प्रसन्न कर दिया। पार्वती क्रोधित हुई भगवान पर, तो पार्वती को प्रसन्न कर दिया। तो इस वरदान के द्वारा अथवा इस शराप के द्वारा इलाखंड को शराप हो गया। इस शराप के द्वारा जो सुदम्न आया था वह सुदम्न नारी बन गया। श्राद्ध देव मनु वशिष्ठ ऋषि के पास गए। वशिष्ठ ऋषि से पुनः प्रार्थना की तो वशिष्ठ ऋषि ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान मेरा वचन दिया हुआ है, मेरे मंत्रों का बल है। तो भगवान ने कहा जा पार्वती को भी प्रसन्न रखना जरूरी है ना, तो पार्वती को प्रसन्न रखने के लिए और आपको भी खुश रखने के लिए मैं इसे यह कहता हूं, यह 1 वर्ष नारी रहेगा, 1 वर्ष पुरुष जा करके रहेगा। तो वह सुदम्न 1 वर्ष सुदम्न रहता और 1 वर्ष इला जा करके रह जाता। जब वह सुदम्न नारी था उस समय एक दिन चंद्रमा का पुत्र बुध आया। बुध ने उसको देखा
उनके अगाड़ी विवाह का प्रस्ताव रखा, विवाह हो गया। उसको समय पता नहीं था मैं कभी पुरुष था या पुरुष होऊंगा। उसने विवाह कर लिया। जब वह नारी बना था उस समय उसने विवाह कर लिया, और विवाह करने के उपरांत उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था पुरुरवा। तो ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा से बुध, और बुध से जाकर के यह हुआ पुरुरवा। राजन, इस पुरुरवा ने एक दिन उर्वशी को देखा। पुरुरवा ने उर्वशी को देखा। उर्वशी से कहा, उर्वशी क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी क्या? उर्वशी से कहा, तू मेरे साथ विवाह करेगी? तो उर्वशी ने कहा, भगवान पुरुरवा, मैं तेरे साथ विवाह तो करूंगी, परंतु मेरी 3 शर्त है। मेरी 3 शर्त है कि मैं इस संसार में जाकर के केवल घृत का पान करूंगी। अच्छा, घृत आज वाला नहीं, तो मैं केवल घृत का पान करूंगी, पहली शर्त। और दूसरी शर्त मेरी यह है कि मैं तुम्हें मैथुन के अलावा कभी भी नग्न नहीं देखूं। मैं तुम्हें नग्न नहीं देखूं। और तीसरी शर्त है कि तू मेरे पास 2 मिड्ढे हैं, इस मिड्ढों की तू हमेशा पुत्र के समान रक्षा करेगा। पुरुरवा ने तीनों शर्तों को मानकर उनके साथ विवाह कर लिया। राजन, इस वार्ता को हम तुम्हें चंद्रवंश में बतलाएंगे, क्योंकि ये चंद्र का पुत्र था बुध, और बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। या सूर्य वंश है, वह सूर्य वंश चल रहा है। सूर्य वंश में सूर्य के पुत्र थे ये सुदम्न। ये तो इला बन गए थे, एक से ही दोनों वंश जाकर के चले, एक सूर्य वंश में, एक चंद्र वंश में। तो जो सुदम्न था वह सूर्य वंश में था, उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह चंद्रमा से जाकर के उत्पन्न हो गया था, इसलिए उसका वंश ऐसे चला। तो सूर्य वंश में प्रकृद्र था, वह प्रकृद्र सुदम्न यह 1 वर्ष के उपरांत जब पुरुष बना और उसे ज्ञात हुआ कि मैं नारी था, तब मेरा विवाह हो गया, मेरे पुत्र हो गया, वह चंद्रवंश में चला गया। इसको लज्जा आई, मैं तो सूर्य वंश का हूं, मेरे जो संतान हो वो तो सूर्य वंश की होनी चाहिए, और मेरा पुत्र चंद्रवंश में चला गया, चंद्रवंश में उत्पन्न हो गया। तो यह लज्जित हुआ, और लज्जित होकर के यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरा प्रकृद्र गुरु के श्राप से नष्ट हो गया। फिर यह वंश जाकर के आगे चला। इसी वंश में तीसरे पुत्र वे थे सरियाती। सुदम्न, प्रकृद्र और तीसरे सरियाती हुए। सरियाती के एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। उस सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ जाकर के हुआ।
ये राजा थे, वह ऋषि थे। चवन ऋषि तो अपने आश्रम में तपस्या करने वाले थे ना, और सरियाती राजा था। ये विवाह कैसे हो गया? तो एक दिन सरियाती अपनी सुकन्या और समस्त सैनिकों को लेकर के सरियाती के आश्रम की तरफ गए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ निकल गई और एक वल्मीक ढेर था, एक वल्मीक का ढेर था, धूल का डिग्गा था, उसमें दो जोत चमक रही थी। सुकन्या ने एक कुशा हाथ में ली, लेकर के उस दोनों जोत में डाल दी। उसमें से रक्त धारा बहने लगी। तदा तस्मात् रुधिरम शुश्राव, वो ज्योत चमक रही थी, उसमें से रक्त धारा बहने लगी। और उधर राजा जितने सैनिक थे उनकी सब की शक्रण मुक्त निरुद्ध हो जाता, हाजत शंका सब बंद हो गए, पैसा बंद हो गया सबका। राजा ने कहा ये क्या हो गया? ये चवन ऋषि का आश्रम है, किसी ने कोई अपराध किया है क्या? सबकी आदत शंका बंद क्यों हो गई? तो सुकन्या ने हाथ जोड़ करके कहा, पिता अजानत्या मया द्वे ज्योतिषी कंटके न निर्भिन्ने। सत्य बोल गई सुकन्या, पिता अज्ञान के वशीभूत होकर के मैंने दो ज्योति चमक रही थी, उसमें दो कंटक डाल दिए, उसमें से रक्त धारा बहने लग गई, मुझे ज्ञान नहीं था। सरियाती ने सुना, उसी समय अपनी कन्या को लेकर के चवन ऋषि के आश्रम में गए। वहां देखा चवन ऋषि रुदन कर रहे थे, उनके नेत्रों से रक्त धारा बह रही थी। बोला कुछ नहीं चवन ऋषि ने, परंतु सरियाती समझ गए इनकी सेवा कौन करेगा, ये अंधे हो गए, इनकी सेवा कौन करेगा। तत्काल उनके चरणों में अपनी कन्या को रख दिया। यही देखा नहीं कि ये वृद्ध है, ये अंधे हो गए हैं, नहीं, पहले धर्म था। सुकन्या के द्वारा अपराध हुआ था, उनकी सेवा में सुकन्या को सौंप दिया। सरियाती ने अपनी कन्या का विवाह चवन ऋषि के साथ कर दिया, छोड़ करके चले आए अपनी कन्या को। एक दिन अश्वनी कुमार आए चवन ऋषि के आश्रम में। सुकन्या ने उसकी पूजा की, उनसे प्रार्थना की, आप तो देवताओं के वैद्य हैं। ये चवन ऋषि भृगुनंदन, भृगु जी महाराज के पुत्र हैं, ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं, इनको आप स्वच्छ कर दीजिए। देवताओं के किसी भी यज्ञ में आपको सोमरस नहीं मिलता, मैं अपने पिता से एक यज्ञ करवा करके आपको सोमरस दूंगी। अश्विनी कुमारों ने चवन ऋषि को उठाया, अपने साथ स्नान कराया और स्नान कराने के उपरांत उसके दोनों नेत्रों को शुद्ध कर दिया। चवन ऋषि जवान भी हो गए। एक दिन सरियाती राजा अपनी कन्या को देखने के लिए आया तो देखा उसकी कन्या चवन ऋषि के पास नहीं, किसी जवान पुरुष के पास बैठी है। पिता रुष्ट हो गए, सरियाती रुष्ट हो गए और कहा, सुकन्ये तो इदम किम चिकित्सति त्वं लोक नमस्कृतम वृद्धम पति जित्वा जार बभासे। अरे सुकन्या, तुमने ये क्या कर दिया? लोक नमस्कृतम वृद्धम पति हित्वा, तुमने वृद्ध पति को छोड़ दिया, जिसको समस्त संसार नमन करता है, ऐसे पति का परित्याग कर दिया। ये जार कर्म है। अरे कुल प्रसूते तब विपरीत मतिम कथम प्राप्ता। मैंने तुम्हें यह संस्कार दिए थे क्या? संस्कार पिता देता है ना। मैंने तुम्हें यह संस्कार दिए थे क्या
कि तू अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ चली जाए। वह वृद्ध था इसलिए, वह अंधा था इसलिए। इस जार कर्म से पितृ भर्तुष कुलम नरकम नयसी। कन्या यदि यह कर्म करे ना, जार यदवत् प्रभाकुलम पितुष भर्तुष नयस्य धमस्तमम। पिता का कुल और पति का कुल दोनों नरकों में जाते हैं। यदि कोई कन्या ऐसा कर्म करे तो पिता का कुल इस लोक में भी निंदनीय बन जाता है। वह देखो इसकी कन्या थी, देखो इसकी कन्या थी, देखो इसकी पत्नी भाग गई है। तो पितु और भर्तस्थ, पिता का और पति का दोनों का कुल नरक में जाता है। यह तुमने क्या कर दिया? कन्या विस्मित हो गई, क्योंकि उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। विस्मित होकर के सुकन्या ने कहा, पिता आप क्या कह रही है? वाच तात जामाता तविष भृगुनंदन एवं ब्रुवाणम पितरम सम्यम माना सुति स्मिता। वाच तात जामाता तविष भृगुनंदन। नहीं पिता, आप गलत सोच रहे हैं। ये आपके दामाद है, ये आपके दामाद ही है, ये भृगु जी के नंदन है, ये चवन ऋषि है। इत्युक्ता पितु सर्वम पूर्वव्रतम संसस। इतना कहकर के पिता को सारा वृत्तांत पीछे जो हुआ वह सुना दिया। अश्विनी कुमार आए थे, मैंने उसे प्रार्थना की थी, उन्होंने अपने समान बना दिया। आपको यज्ञ करना, यज्ञ करके उसमें उसको सोम रस देना है। पिता प्रसन्न हो गए, एक सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ करने के उपरांत अश्विनी कुमार को सोम रस दिया। तो ये तो थी कन्या की वार्ता, ये वंश की वार्ता नहीं है। ये तो वंश का एक सुंदर चरित्र था, ये सुकन्या का एक सुंदर चरित्र था, इसलिए सुनाया, परंतु ये वंश नहीं है। इस वंश में आगे जाकर के कुकदुबी आदि जाकर के वे इस वंश में कुकदुबी वे, इसकी एक कन्या थी, उसका विवाह बलराम जी महाराज के साथ हुआ। सतयुग में उत्पन्न कन्या और विवाह हुआ द्वापर युग में। क्योंकि कुकदुमी के जो कन्या थी रेवती को छोड़कर, और कुकदुमी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से पूछने गए थे, मेरी सुंदर कन्या है, संसार में मैं किससे इसका विवाह करूं? सतयुग में गए थे। तो ब्रह्मा ने कहा, कुकदुमी अच्छा हुआ तू तेरी कन्या को नहीं लाया, लेकर आ गया। क्योंकि अभी सत्य युग त्रेता युग समाप्त हो जाएंगे और तू जाएगा तब तक द्वापर का अंत होगा। अच्छा हुआ कि तू तेरी कन्या को लेकर आ गया, अन्यथा ये बूढ़ी हो जाती, कुंवारी मर जाती। ब्रह्मलोक का एक पल मृत्यु लोक का एक युग है। तो अभी तो जाएगा तब तक द्वापर का अंत होगा, और इस समय सर्वश्रेष्ठ वसुदेव नंदन संकर्षण भगवान है, बलराम जी महाराज है, उनके साथ तेरी कन्या का विवाह कर दे। उसने कन्या का विवाह कर दिया। तो शास्त्र कहता है कन्या बड़ी कितनी होनी चाहिए? 6 मास। पुरुष कितना बड़ा होना चाहिए? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष पुरुष बड़ा चल सकता है, 6 मास तक शास्त्रों के अनुसार कन्या बड़ी चल सकती है। कोई बड़ी कन्या है जाए उससे विवाह कर सकते यदि 6 मास तक हो। और यही शास्त्र कहता है कि बलराम जी की पत्नी 3 युग बड़ी थी, 2 युग बड़ी थी रेवती। तो ये सरयाती के संतान थी। नवम थे नभग, और नभग के पुत्र थे नाभाग। नाभाग
नाभाग जी महाराज नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र वे थे राजा अम्बरीश। अम्बरीश कैसे थे? जिनको ब्रह्म श्राप भी नहीं लगा, इसी वंश में चली, इसी वंश में नभग, नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र वे थे अम्बरीश। इन अम्बरीश का भगवान को इतना वरदान था, इसको ब्रह्म श्राप भी नहीं लगा। कैसे? राजा अम्बरीश भगवान के भक्त थे। एक दिन इन्होंने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत धारण किया। एक वर्ष पूर्ण हो गया। आज द्वादशी थी, पारणा था। 1 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत व्रत का, एकादशी का व्रत था, पारणा द्वादशी को था। द्वादशी को वह पारणा कर रहे थे कि उसी समय महर्षि दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने कहा, राजा आज मेरी इच्छा है मैं तेरे घर एकादशी का पारणा करूं। राजा ने अपना अहोभाग्य समझा, ब्राह्मण चल करके घर आ गया, पुण्य घर आ गया चलकर। उसने आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा ने आमंत्रण प्राप्त करने के उपरांत कहा, मैं स्नानादि कर्म करके आ रहा हूं। राजा मैं स्नानादि कर्म करके आ रहा हूं, पारणा तेरे घर करूंगा। बहुत काल हो गया, पारने का समय व्यतीत हो रहा था। दुर्वासा आए नहीं। राजा को चिंता हुई, महर्षि दुर्वासा आए नहीं है, उनसे पहले मैं पारणा कर लूंगा। ब्राह्मण को आमंत्रित किया है, उनसे पहले पारणा करूंगा तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा और पारने का समय व्यतीत हो जाएगा तो 1 वर्ष की एकादशी का पुण्य नष्ट हो जाएगा। गुरु लोग बैठे थे, कई ब्राह्मण बैठे थे। उस ब्राह्मणों से प्रार्थना की राजा ने, राजा अम्बरीश ने, मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने आज्ञा प्रदान कर दी, राजा तू ऐसा कर, पारने का समय व्यतीत न हो इसलिए ऐसा कर, करतली में सालग्राम भगवान को लेकर के स्नान करवा। करतली में सालग्राम भगवान को ले, उसको स्नान करा और उस जल में तुलसी दल लेकर के और उसको अपने मुख में रख ले। पारने के समय में ये पारना हो जाएगा। भगवान का चरणामृत पी ले और दुर्वासा को भोजन कराने के उपरांत भोजन कर लेना, दोनों ही काम हो जाएगा। पारना भी हो गया और संत से पहले भोजन भी नहीं किया। ब्राह्मणों की आज्ञा को प्राप्त करते हुए अम्बरीश ऋषि ने अपने हाथ में सालग्राम भगवान को लिया, उसको स्नान कराया, उस चरणामृत में एक तुलसी का दल रखा और जैसे ही अपने मुख में ले रहे थे कि दुर्वासा आ गए। अरे झूठा, मैंने तो सुना है कि राजा अम्बरीश सत्यव्रत की राजा है, सत्यव्रत राजा है और तू झूठा। तुमने मुझे पारने के लिए आमंत्रित किया था और मेरे से पहले तू पारना कर रहा है। दुर्वासा क्रोधित हो गए, अपनी जटा से एक केश को उतारा और उतार करके पृथ्वी पर पटक कर एक कृत्या को जा करके उत्पन्न कर दिया। कृत्या को उत्पन्न कर दिया। वह अग्नि के समान जल रही थी। आज्ञा दी कि कृत्या मेरी आज्ञा है कि इस असत्य राजा को, इस झूठे राजा को जला करके तू भस्म कर दे। कृत्या चली
दुर्वासा की आज्ञा प्राप्त की और दुर्वासा की आज्ञा को प्राप्त करते हुए कालाग्नि कृत्या अम्बरीश को भस्म करने चली कि उसी समय एक सुदर्शन चक्र आया। प्रांग रक्षणार्थम दत्तम विष्णु चक्रम कृत्या दग्ध्वा। अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया था, वो उसकी रक्षा करने वाला था। तो जैसे ही कालाग्नि कृत्या राजा अम्बरीश को जलाने चली कि उसी समय वह विष्णु चक्र आया, आकर के उसने कृत्या को जला दिया और कृत्या को जला करके दुर्वासा को जलाने गया। दुर्वासा को जलाने की चेष्टा की, दुर्वासा भागे। स्वप्रयत्न निष्फलम वृक्षम भीत प्राण रक्षेस्या दीक्षुद्रा। अपना प्रयत्न निष्फल दे करके दुर्वासा अपने प्राणों की रक्षा को करने के लिए दसों दिशाओं में भागते भागते ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाकर के नमन किया, हे ब्रह्मणा विष्णु चक्रतो माम त्रायस्व। इस भगवान के चक्र से आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ दिया, नहीं भाई समय नहीं है। भुभंग मात्रेण द्विप्रार्थ काले नश्यति। दुर्वासा का हाथ जोड़ा तो दुर्वासा दौड़ते दौड़ते कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर के अगाड़ी जाकर के प्रार्थना की, माम पाही मेरी रक्षा करो। तो भगवान शंकर ने कहा, पुत्र यहां समय कहाँ है? यहां समय नहीं है। ब्रह्मा यदि एक पल रुक जाए तो इस संसार में मृत्यु निरंतर चल रही है, तो जन्म नहीं होगा तो ब्रह्मा नहीं रुक सकता। और भगवान शंकर ने कहा, यस्मिन् ब्रह्मादि जीव कोशा भवन्ति नश्यन्ति च यत्र लोके सभिमानो वयम् ब्रह्मा। भगवान शंकर ने भी हाथ जोड़ दिया, यह समय नहीं है, यहाँ तो निरंतर संहार चल रहा है, उपसंहार चल रहा है। तो एक पल भी यदि मृत्यु संसार में रुक जाए तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना जन्म आवश्यक है उतनी मृत्यु आवश्यक है। तो दुर्वासा दौड़ते दौड़ते वैकुंठ में गए, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की शरण में गए। तो भगवान विष्णु से कहने लगे, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, ऋषि अहम भक्त पराधीनो भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीनो यस्तस्त्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। सॉरी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भक्त के पराधीन हूं। हम मद भक्तिर बिना आत्मानम श्रम च निच्छामि। भक्तों के बगैर तो मैं रह नहीं सकता। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। वह जैसा करते, वह जैसा नचाते, मुझे नाचना पड़ता है। ताही अहिरी की चोरिया छछिया पर नाच नचावे, छाछ के लिए, बांसुरी के लिए, लगुटी के लिए। अहम भक्त पराधीनो भक्त जनप्रिय। अहम मद भक्तेर बिना आत्मानम स्वयं जनिच्छामि। भक्त के बिना मुझे शांति नहीं मिलती। जाओ दुर्वासा के पास जाओ और दुर्वासा के पास जा करके उनसे प्रार्थना करो, वहीं आपको शांति मिलेगी। यत इदम दुखम तत्रे भय्यातो, वही दुख से शांति मिलेगी। दुर्वासा भागते भागते अम्बरीश राजा की शरण में आ गए। अम्बरीश की शरण में आए
अम्बरीश से क्षमा प्रार्थना करने लगे तो अम्बरीश ने चरणों को पकड़ लिया, नहीं नहीं, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। सुदर्शन चक्र उसके पीछे चल रहा था। दुर्वासा ने उसे प्रार्थना की, प्रार्थना करने से वह संत हुआ। दुर्वासा को भोजन कराया तो दुर्वासा ने कहा, ओ भगवद भक्तानां महत्वम मया दृष्टम। दुर्वासा ने कहा, आज मैंने भगवान के भक्तों का माध्यम देखा है। भगवान का माध्यम तो बहुत सुना, पर तो भगवान के भक्तों का इतना माध्यम है कि देवता भी हाथ खड़े कर दिया भक्त के अगाड़ी। कृतापराधस्यामि मम कल्याणम त्वमिच्छसि। इसलिए बताया कि अम्बरीश कैसे थे कि जिनको ब्रह्म श्राप भी नहीं लगा। इस अम्बरीश के पुत्र वे थे विरूप, केतुमान, शंभु। विरूप, केतुमान और शंभु ये तीन पुत्र वे, और इन पुत्रों में दृढ़ाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्व ये तीन और आगे संतान चली। इनके पुत्र वे थे दृढ़ाश्व जो थे। इस दृढ़वाश्व के पुत्र वे युवनाश्व। आगे चल करके कोई संतान नहीं है, वंश रुक गया। युवनाश्व के कोई संतान नहीं तो वंश रुक गया। इन्होंने वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और वशिष्ठ ऋषि को बुला करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। वशिष्ठ ऋषि ने एक चरु भर करके दिया, एक चरु भर करके दिया। राजा, यह अभिमंत्रित चरु है, कल प्रातः काल में हम इसको आपको पिलाएंगे, आपकी पत्नी को पिलाएंगे, आपके पुत्र हो जाएगा। परंतु देव बलम मोक्ष बलम, नरचिति ना होते हरचिति तत्काल। रात्रि समय था, रात्रि समय में राजा को प्यास लगी। वह उठे और उस चरु के जल का पान कर गए जो नारी को देना था, युवनाश्व की पत्नी को देना था। वह जल स्वयं पी गए। प्रातः काल में वशिष्ठ ऋषि आए, कहा वह चरु लेकर के आओ, पूजा करनी है और आपकी पत्नी को पिलाना है। युवनाश्व ने कहा, महाराज वो जल तो मैं पी गया, मेरी गलती हो गई, प्यास लगी थी रात्रि में, मैं तो जल पी गया। तो देव बलम एव मोक्ष बलम ईश्वरायम नमश्चक्रो। वशिष्ठ ऋषि ने भगवान को नमन किया, वाह प्रभु तेरी क्या इच्छा है। अब जो पुत्र स्त्री के गर्भ से होने वाला था वह इस योनाश्व के गर्भ से जाकर के होगा। 9 मास हुए और 9 मास के उपरांत वशिष्ठ ऋषि आए और योनाश्व की कोख को फाड़ करके एक पुत्र को बाहर निकाला। वह पुत्र रोने लग गया, रोने लग गया। इसको दूध कौन पिलाएगा, इसको धारण कौन करेगा। अयम कुमारकम धार्यसति। ब्राह्मण आदि सब कहने लगे, अब इसका धारण कौन करेगा, माता के बगैर इसको स्तनपान कौन कराएगा, दूध कौन पिलाएगा। तो इंद्र आए और इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुख में दी और इंद्र ने कहा था कौन धारण करेगा। तो इंद्र ने कहा मानधाता, इसको मैं धारण करूंगा। उसने कहा मानधाता, इसको मैं धारण करूंगा। अपनी अंगुली दे करके उसकी पालना की तो वह पुत्र आगे चल करके मानधाता चक्रवर्ती राजा बन गया। मानधाता का अर्थ तो है मैं धारण करूंगा, पर तो उसका नाम ही मानधाता रह गया। अति तेजस्वी था।
जो बच्चा तर्जनी अंगुली को चूसता है वह बहुत तेज होगा, यह सब आज तक है। जो बालक अंगुष्ठ चूसे वह सुना, और तर्जनी अंगुली को मुख में डाल करके चूसे उसको देखो वह बहुत तेज होगा जो अंगुली डाल करके चूसेगा। इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली दी थी, वह मानधाता अति तेजस्वी जा करके वे इन मानधाता के 3 पुत्र जा करके वे। इस मानधाता की कथा, मानधाता की कथा परसों की कथा में सुनाएंगे। जब भगवान काल यवन को मारने के लिए दौड़ेंगे, जब भगवान रणछोड़ बनेंगे, इसी मानधाता की कथा जब भगवान रणछोड़ बनेंगे तब जाकर के आपको बतलाएंगे। जब भगवान का अनेक विवाह होगा, रुक्मणी विवाह आदि बताएंगे, उससे पहले इस मानधाता की कथा बतलाएंगे। पुनः याद रखना। तो मानधाता के 3 पुत्र वे थे, मुचकुंद, अम्बरीश और पुरकुश। ये 3 पुत्र जाकर के, मुचकुंद, अम्बरीश फिर हुए और पुरकुश, ये 3 पुत्र जाकर के वे। इस मुचकुंद की कथा फिर बताएंगे। तो राजा इसी वंश में जाकर के हरिश्चंद्र वे, और हरिश्चंद्र के पुत्र वे थे वरुण, रोहित। हरिश्चंद्र के पहले कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने वरुण देवता का पूजन किया, और वरुण देवता का पूजन करते हुए इन्होंने पुत्र प्राप्त किया था। तो वरुण देवता ने कहा, राजा मैं तुम्हें पुत्र तो दूंगा, परंतु प्रथम संतान का यजन करना पड़ेगा। तेरे पुत्र तो हो जाएगा, परंतु प्रथम पुत्र जब होगा उस पुत्र का यजन यानी बलि देनी होगी, मुझे मारना होगा उसको। तो राजा ने कहा ठीक है, पुत्र हो गया। वरुण देवता आए, वरुण देवता ने कहा ले यजन कर। अरे क्या यजन कर, इसका दूध ही नहीं, दूध के दांत भी नहीं आई। दूध के दांत आ जाए फिर यजन करूंगा। दूध के दांत आए, वरुण देवता आए, यजन कर। अरे दूध के दांत गिरने तो दो, फिर करूंगा। दूध के दांत गिर गए, फिर वरुण देवता आए तो कहा महाराज अच्छे दांत तो आने दो। अच्छे दांत आए, फिर वरुण देवता आए कि महाराज इसको थोड़ा जवान तो होने दो ना, फिर यजन करूंगा, बड़ा हो जाएगा। जब ये युद्ध के योग्य हो जाएगा, या युद्ध के योग्य होगा, तब यजन करूंगा। वरुण देवता कुपित हो गए, इसके मन में मोह आ गया। हरिश्चंद्र झूठा है, इसके मन में मोह आ गया। इसने मुझे वचन दिया था। तो वरुण देवता इतने कुपित तो है कि राजा को जलोदर रोग हो गया। तज्जात्वा वरुणो राजी महोदरम विवृद्धे जलोदर ग्रस्तम। पेट बड़ा हो गया राजा, जलोदर रोग हो गया, पेट में जल ही जल हो गया। तो रोहित गया वन में जाकर के वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए एक ब्राह्मण से एक पुत्र खरीद करके लाया। उसको खूब धन दे दिया। एक ब्राह्मण के 6 पुत्र थे, उस 6 पुत्रों में सबसे छोटा था, उसका नाम था सुनसैप। उन सुनसैप को खरीद करके लाया, पिता को धन दे दिया। पिता से आकर के कहा लो पिता, वरुण देवता के यजन करना है ना, बलि देनी है ना, लो इस सुनसैप की आप बलि दे। राजा को दया आ गई। देखो संसार में कितना मोह है?
मैं झूठा बज रहा हूँ, और एक पिता वो है जिसने धन लेकर के इसको दे दिया, और मैं इसका एक पुत्र के मोह में, मेरा पुत्र न मरे इस मोह में मैं दूसरे का, ब्राह्मण का वध करवा दूं? नहीं। उसने वरुण देवता को बुलाया, कहा कि महाराज इस पुत्र इस बाल को छोड़ दो, आप मेरा यजन कर लो। राजा हरिश्चंद्र के मन में दया देखी, और दया देख करके वरुण ने उसको मुक्त कर दिया। न तो सुनसैब को मारा, न रोहित को मारा। तो यही सुनसैब जो ब्राह्मण की संतान था, सुनसैब, यही सुनसैब विश्वामित्र का दत्तक पुत्र बना। ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि थे विश्वामित्र, उस विश्वामित्र का यह पुत्र सुनसैब दत्तक, 100 पुत्र होने के उपरांत भी यह सुनसैब उनका दत्तक पुत्र बना। तो ये थे रोहित, वंश चल राजा हरिश्चंद्र का। तो रोहित थे, रोहित के हुए ध्वरित, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र थे ध्वरित, ध्वरित के पुत्र थे सुदेव, सुदेव के पुत्र थे विषय। ये काल के अनुसार सब मृत्यु को प्राप्त होते रहे। किस किस की कथा बताएंगे? तो यह काल ग्रस्त हो गए, काल के अनुसार यह सब मृत्यु को प्राप्त होते रहे। और इस वंश में राजा सगर हो गए। इस वंश में राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र वे सागर, सगर राजा थे। सगर के 60,000 पुत्र वे थे सागर। एक दिन सगर राजा ने एक सुंदर यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ करते हुए अश्व को छोड़ा। इंद्र भयभीत हो गया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, इसलिए इंद्र भयभीत हो गया। अपने पद की रक्षा को करने के लिए इंद्र ने उस अश्व को चुराया, चुरा करके कपिल आश्रम में ले जा करके बांध दिया। ईशा नाम दसी कपिल आश्रम में अश्वम दर्दसो। इंद्र तो चला गया। प्रति 60,000 जो पुत्र थे सागर, वह सागर खोजते खोजते कपिल आश्रम में आए, और कपिल आश्रम में अश्व को देखा तो उन्होंने समझा महामुनि कपिल ने ही घोड़े को चुराया है। नेत्र बंद करके भगवान बैठे थे कपिल देव जी महाराज, उनको ठोकर मारी। अहो ऐसो स्वर हर चोरो मलित लोचनम आस्ते, ऐसो स्वर हर चोरो मलित लोचनम आस्ते। देखो घोड़े को चोर लिया, और घोड़े को चोर करके बंद नेत्र करके बैठे हैं। कपिल देव जी ने नेत्र खोले, क्रोधित होकर उसने ठोकर मारी ना। कपिल देव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले, और नेत्र के खोलते ही कोपाग्निनाम ते सर्वेक्षणाद भस्मसाद भवत, वे 60,000 पुत्र भस्मीसात हो गए। 60,000 जो पुत्र थे वो सब भस्मीसात हो गए। सग राजा की दूसरी पत्नी थी, उसे एक पुत्र था असमंजस। उसने अपने भ्राताओं की मुक्ति के लिए कपिल आश्रम में तपस्या की, पर तो समय के अनुसार वह भी चले गए। इनके पुत्र थे अंशुमान, अंशुमान ने भी भगवान की आराधना की, वे अंशुमान भी चले गए। काल सब पर घूमता है, ये काल तो निरंतर चल रहा है ना। तो असमंजस चले गए, अंशुमान जप करते करते व्यतीत हो गए समय उसका भी। और इस असमंजस के पुत्र हुआ था भगीरथ। तो भगीरथ ने भी अपने कुल की परंपरा के अनुसार, कुल में परंपरा थी, तो कुल की परंपरा के अनुसार कपिल आश्रम में आकर के अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान कपिल के आश्रम में बेहद तपस्या की। आज प्रसन्न हुए भगवान।
कपिल देव जी प्रसन्न हुए। कपिल देव जी ने कहा, भगीरथ, तुम्हारी पूर्वजों की मुक्ति के लिए तुम गंगा की आराधना करो। जब इस संसार में गंगा अवतरित होगी, उनके जल से तुम्हारे पूर्वज मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। गंगा की आराधना की तो गंगा प्रकट हुई। भगीरथ ने गंगा की आराधना की और गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, भगीरथ, भगवान शंकर की आराधना को करो, भगवान शंकर की आराधना को करो। यदि मैं इसी प्रकार संसार में आऊंगी तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मेरे वेग को कौन झेलेगा। भगवान शंकर की आराधना कर, भगवान शंकर अपनी जटा में मुझे संभाल सकेंगे। तो भगवान शंकर की आराधना की, क्षणिक तुष्टा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अपनी जटा को खोला और जटा को खोल करके भगवान खड़े हुए तो उनकी जटा में वह गंगा की एक धार आई और उनमें से एक धार भगवान शंकर ने इस संसार को जाकर के प्रदान की। और उन धारा से वह भगीरथ के पीछे पीछे धारा चली और उस धारा से समस्त सागर मुक्त जा करके हो गए। आइए गंगा माता की एक प्रार्थना करके स्तुति को करते हैं। ओ गंगा तेरा पानी अमृत, ओ गंगा तेरा पानी अमृत, जर जर बेता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, जर जर बेता जा, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूरी हिमालय से तो आई, गीत सुहाने गाती, गीत सुहाने गाती। दूरी हिमालय से तो आई, गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए।
अमृत। सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, गंगा तेरे द्वारे। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुना दे तेरे में नारे, युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पार, गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया, इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, इस देश की धरती तुझसे जीवन पार, गंगा तेरा पानी अमृत। भगीरथ के साथ चली गंगा और उस गंगा ने समस्त सागर पुत्रों को मुक्त कर दिया। इस भगीरथ के पुत्र वे थे श्रुत, श्रुत के पुत्र वे नाभ, नाभ के वंश में सुदास,
और इस वंश में वे थे मूलक। इसी वंश में खटवांग, खटवांग के वे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के वे दिलीप, दिलीप के पुत्र वे थे राजा रघु, रघु के पुत्र वे थे अज, अज के पुत्र वे थे महाराजा दशरथ। दशरथ के आगे जाकर के कोई संतान नहीं। खटवांग के दीर्घ, दीर्घबाहु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज और अज के दशरथ हुए थे। इनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये 3 पत्नी होने के उपरांत भी महाराजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। इनके गुरु भी वशिष्ठ थे, तो इन्होंने भी वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की, भगवान एक पुत्र होना आवश्यक है, वंश को चलाने के लिए। अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्ग नेवच नेवच, येन केन उपाय न पुत्र से जन्म चरे। अपुत्र से ग्रह शून्यम, अपुत्र से ग्रह शून्यम, परलोके गति नहीं, तस्मात् सर्व प्रयत्ने न पुत्र उत्पादये नर। एक पुत्र को उत्पन्न करना आवश्यक है। कोई उपाय कीजिए महाराज। वशिष्ठ ऋषि ने एक सुंदर यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, मित्रावरण यज्ञ किया और यज्ञ करके राजा दशरथ को प्रसाद दिया। लो राजा, जो अपनी प्रिय स्त्री होना, प्रिय नारी होना, उस प्रिय नारी को यह फल दे देना, इनसे उसके पुत्र हो जाएगा। राजा की तो 3 पत्नियां थी, कौशल्या बड़ी थी बस, परंतु राजा के प्रेम में कोई कमी नहीं थी। कौशल्या पटरानी थी। तो राजा ने सोचा मैं क्या करूं, यह फल तो एक है, यह फल एक है, इसका क्या करूं, किसको दूं? तो राजा दशरथ ने उनके 3 भाग किए और 3 भाग करते हुए तीनों को फल दे दिया। होगा तो ठीक। वशिष्ठ ऋषि ने कहा था ये फल अपनी प्रिय रानी को देना, ये नहीं कहा कौशल्या को देना, सुमित्रा को देना, कैकेयी को देना, प्रिय नारी को देना। तो राजा दशरथ ने उस फल के 3 भाग किए और 3 भाग करते हुए तीनों को फल प्रदान कर दिया। परंतु कैकेयी ने मन में विचार किया, राजा दशरथ की पट रानी है कौशल्या, कौशल्या को आधा दिया होगा, आधे से आधा आधा मुझे दिया होगा। उसने उस फल को बाहर फेंक दिया बिना सोचे। त्रियाचरितस्य पुरुषस्य भागम के देवो न जानाति को तो मनुष्य। स्त्री कब बिगड़ जाए पता नहीं होता। उसके मन में आ गई बस, न किसी से पूछा न देखा, उस फल को क्रोध में बाहर फेंक दिया। मुझे लेना ही नहीं है, मुझे दिखाया क्यों नहीं, कौशल्या को कितना दिया, सुमित्रा को कितना दिया। जो फल कैकेयी ने फेंका था उस फल को एक कुलिंग पक्षी ने बोचा, लिया, ग्रहण किया और उड़ते उड़ते माँ अंजनी जहां पर तपस्या कर रही थी उसकी गोदी में उस फल को फेंक दिया।
माता ने देखा परमात्मा ने दिया, उसने खा लिया फल। कई ने फल फेंका कि नेत्र खोले, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्रोध के वशीभूत क्या कर दिया, मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या होगा। है करने के उपरांत उसने रुदन किया, सोचा मैंने यह क्या कर दिया। तो सुमित्रा कौशल्या दोनों आई, आकर के उसको प्रसन्न किया। अरे प्रसाद कितना भी हो, प्रसाद ही होता है। प्रसाद किसको कहते हैं? भगवान की कृपा को कहते हैं, सेव को नहीं कहते, पेड़े को नहीं कहते। वो तो बाजार में मिलता है खूब। प्रत्येक मनुष्य 1 किलो पेड़ा ला करके खा सकता है, पर तो मंदिर में यदि आधा पेड़ा मिलता है तो उसको छीनते हैं, लाओ लाओ मुझे, मेरा ये ही नहीं, मेरा ये ही नहीं, क्योंकि वो प्रसाद है, उसका नाम पेड़ा नहीं है। 1 किलो सेव खा सकता है, परंतु मंदिर में एक सेव के 16 टुकड़े कर दो तो उस 16वें टुकड़े को लेने के लिए हम झपटेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम प्रसाद है, उसका नाम सेव नहीं है। तो केकई ये तो प्रसाद है, कितना ही लोग ले। दोनों ने मिल करके बड़े प्रेम से केकई को समझाया और अपना प्रसाद केकई को प्रदान कर दिया। अपने में से प्रसाद निकाला, केकई को वह प्रसाद प्रदान कर दिया, केकई को भी खुश कर दिया। प्रेम ऐसा होना चाहिए। ये प्रेम बताया दशरथ का। आपस में पत्नियों का ये प्रेम था। और जहां पर प्रेम होगा, जहां पर मनुष्य 10 रथ बनेगा ना, 5 कर्मेंद्रिय 5 इंद्रियों पर जब वह जीत प्राप्त कर लेगा, तब उसके यहाँ पत्नियां ऐसी होगी, मन को वशीभूत करेगा। 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया जो 10 तरफ दौड़ रही है, उसको काबू करने वाला ही दशरथ हो सकता है, हर एक नहीं। इसके घर में युद्ध नहीं था, भाई फेंक दिया तो तू तेरी जान, तो निर्बुद्धि है, तुमने फेंक दिया नहीं। तो जहां युद्ध होगा वहां अयोध्या कैसे बनेगी? दशरथ तो अयोध्या में राज करते थे ना। अयोध्या कहते हैं अयोध्या, जहां पर घर में युद्ध न हो। जिस घर में युद्ध न हो वहीं तो राम आएंगे। तो इतना प्रेम था, पहले बतला रहे हैं कि देखो पत्नियों में कितना प्रेम था। कई को रोने नहीं दिया, रो मत, तू मेरा प्रसाद ले, तू मेरा ले, तू ज्यादा ले, पर खुश रह। कई ने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया। और इस प्रसाद के प्रभाव से राजा दशरथ के एक संतान नहीं थी, 4 संतान जाकर के। हरि अंशेन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति चतुर्धा पुत्रतम जगाम। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। ये चारों भगवान के अंशों से उत्पन्न थे। और तस्य चरितम वाल्मीकि रामायण, इसका विस्तार के साथ तो वाल्मीकि रामायण में है। भागवत में तो केवल वंश है, अभी हम वंश बतला रहे हैं। संक्षेप में भगवान राम का चरित्र बतलाया है कि ये भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और उसी यज्ञ की प्रसादी थी, वशिष्ठ ऋषि ने जो यज्ञ किया था उसी प्रसादी से भगवान हनुमान जी महाराज उत्पन्न हुए थे। इसलिए यह भी भ्राता के समान थे। हनुमान जी भी एक ही यज्ञ की प्रसादी से थे, इसलिए यह भगवान राम के दास भक्ति करने वाले थे। इसलिए भगवान के भ्राताओं के समान साथ रहते थे। ये राम का चरित्र है। राम कैसे थे? राम कैसे? पिता के वचनों पर चलने वाले, पितु सत्यस्य पालनार्थम राज्यम त्यक्त्वा वनम विवेश। भगवान राम कैसे? कि पिता के वचनों को सत्य करने के लिए या तो राज्य प्राप्त हो रहा था
भगवान राम का राज्य अभिषेक हो रहा था और कई ने आकर के एक क्षण में सारा मूर्त था, सारे लोग आए हुए थे। कई ने आकर के राजा दशरथ से 2 वचन मांग लिए। आपने पूर्व समय में मुझे 2 वचन दिए थे, आज आप उसकी पालना कीजिए। जिस राम का आप राज्य अभिषेक कर रहे हैं उसको 14 वर्ष का वनवास दीजिए और मेरे पुत्र भरत को राज्य अभिषेक राज्य सन दीजिए। वचन की प्राप्ति करनी थी। तो यह पिता के 2 वचन थे। इन दोनों वचनों को सत्य करने के लिए भगवान राम ने जो राजाओं के वस्त्र धारण करने वाले थे, जो मुकुट को धारण करने वाले थे, उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर लिया। सन्यासियों के वस्त्र, वल्कल वस्त्र। और वल्कल वस्त्रों को धारण करते हुए जो राजगद्दी पर बैठ रहे थे, वह सीता को, लक्ष्मण को लेकर के वन में चले गए। रुद्र नहीं किया, रुद्र नहीं किया। इसलिए तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद, कि जिसको आनंद से आनंद के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम वो है, भगवान कृष्ण वो है कि जिसको आनंद के लिए संसारिक वस्तु, यह राज्य तो संसारिक वस्तु था, तो जिनको संसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं सिद्ध आनंदित है, राजगद्दी मिलती तो भी आनंदित और वन में जा रहे तो भी भगवान राम आनंदित है। इसलिए इनका नाम है सच्चिदानंद। तो पालन सत्यस्य पालनार्थम राज्यं तत्ता वनम विवेश, जो वन में चले गए, वन में एक बार सुपर्णा को विरूप कर दिया था, तो क्रोधित होकर के राम ने जब सुपर्णा को लक्ष्मण ने विरूप किया, तो क्रोधित होकर के रावण सीता का हरण करके ले गए। सीता का हरण करके ले गए तो राम ने संसार को ज्ञान देने के लिए वन वन में रुदन करते हुए घूमे। ये संसार को ज्ञान देना था भगवान राम को, कि देखो ज्यादा जो मोह करेगा संसार से, संसार की वस्तु से जो ज्यादा मोह करेगा उसका हाल मेरे जैसा होगा। यह दिखलाने के लिए भगवान राम ने वन में भ्रमण किया और रुदन किया। सीता 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 कहते हुए वृक्षों से पूछा, लता पताका आदि से जाकर के पूछा। सीता तो उनके पास थी, पर ये संसार को ज्ञान देना था। सेतु बंद करते हुए रावण से युद्ध किया, सेतु बंद किया और सेतु बंद करते हुए रावण से युद्ध किया, रावण का उद्धार किया। रावण से युद्ध किया परंतु वध नहीं किया, रावण का वध नहीं किया भगवान ने, रावण का उद्धार किया था। क्योंकि जब रावण जा रहे थे संसार को त्याग कर, तो उसके नेत्र भगवान की तरफ थे, उनके नेत्र भगवान की तरफ थे। और रावण ने कहा भी था, देखो राम, जब तक मैं जीवित था लंका तुम्हें नहीं दी, मैं बलवान हूं तुमसे, मैं तुम्हारे से बलवान हूं। जब तक मैं जीवित था तब तक तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सके, परंतु मैं तुम्हारे वैकुंठ में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि आपको देखते हुए जा रहा हूं ना, भगवान से नेत्र मिल रहे थे। इस प्रकार से रावण का उद्धार भी हो गया। ये राम का चरित्र है। 14 वर्ष तक वनवास को धारण करते हुए जब भगवान पुनः आए थे, चौदह वर्ष वनवास को प्राप्त करने के उपरांत जब भगवान राम आए, भरत को पता चला कि मेरे भ्राता, मेरे पिता समान भ्राता आ रहे हैं, तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण से भी श्रेष्ठतम भरत थे।
वह भरत भगवान की पादुकाओं को लेकर के भगवान की अगवानी में गए। लक्ष्मण को वियोग दुख नहीं था। लक्ष्मण ने कभी राम से वियोग दुख नहीं प्राप्त किया, क्योंकि वह तो राम के साथ था, तो वियोग किस बात का। जब भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास धारण किया था, उस समय भरत उनके पीछे पीछे आया। कई लोगों ने तो देखा, देखो भरत को राज्य मिल भी गया है, फिर भी अपने राज्य को स्थापित करने के लिए भगवान से युद्ध करने आ रहा है। परंतु भरत दौड़ते आया, भगवान राम को समझाया, मैं राज्य नहीं कर सकता, इस राज्य पर आपका अधिकार है। भगवान माने नहीं, तो भगवान की चरण पादुका को अपने मस्तक पर पधार कर और उन्होंने भरत ने सिंहासन पर 14 वर्ष तक भगवान राम की पादुकाओं ने राज्य किया था। भरत ने राज्य नहीं किया। 14 वर्ष तक जब भगवान राम वन में थे, उस समय भगवान की पादुकाओं ने 14 वर्ष राज्य किया। आज उन्हीं पादुकाओं को लेकर के भरत जी महाराज भगवान राम की अगवानी में गए। भगवान से गले मिले, भगवान को पादुकाएं प्रदान करी। पादुकाएं भगवान ने ली और भगवान राम अपने राज्य में आ गए। राजन, एक दिन भगवान राम भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन्होंने एक स्थान पर सुना, ये भगवान का संक्षिप्त चरित्र है। भगवान राम भ्रमण कर रहे थे, रात्रि काल में राम राज्य स्थापित हो गया था। भ्रमण करते करते एक द्वार पर उन्होंने सुना, एक धोबी अपनी पत्नी को डांट रहा था, अरे स्त्री, अरे पर वैश्मगा दुष्टा त्वाम न धार्यामि स्त्री लोभी राम सीताम धार्यतु अहम तु पुनस्त्वाम न सेवे। अरे उल्टा, तू एक रात पर स्थान पर रह गई, इसलिए मैं तुम्हें धारण नहीं करूंगा। मैं राम नहीं हूं जो सीता इतने वर्ष तक रावण के घर रही और स्त्री लोभी राम ने उस सीता को ग्रहण कर लिया। मैं राम नहीं हूं, मैं स्त्री लोभी नहीं हूं, उसको घर से निकाल दिया। भगवान राम ने देखा कि यह क्या हो रहा है। जन अपवाद कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कर्म मत करो जिनसे जन अपवाद हो जाए। राम ने सीता का उसी रात में परित्याग कर दिया, ये तो जन अपवाद है। तो सीता का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ इसको वन में छोड़ करके आओ। सीता गर्भवती थी, इसलिए लक्ष्मण वाल्मीकि आश्रम में जाकर के उसको छोड़ाए। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण छोड़ करके आए सीता को, और उसी आश्रम में सीता ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये यहाँ तक थी राम की कथा, ये वंश चल रहा है। तो प्रसूति काल में कुशल लव 2 पुत्रों सुश्रवे। इस सीता के 2 पुत्र वे, एक का नाम था कुश, एक का नाम था लव। लक्ष्मण के 2 पुत्र वे, अंगद और चित्रकेतु, ये 2 पुत्र वे। भरजी महाराज के 2 पुत्र वे, तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न के 2 पुत्र वे, सुबाहु और सुत्रसेन। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और इन चारों के 2-2 पुत्र वे, भगवान राम के लव और कुश, लक्ष्मण के अंगद चित्रकेतु, भरत के तक्ष पुष्कल
और शत्रुघ्न के सुबाहु और सुतसेन ये दो पुत्र सबके जाकर के हो गए। सीता ने राम के चरणों का स्पर्श किया मधुवन में। भगवान राम के चरणों का स्पर्श करते हुए सीता जो थी वह पाताल में चली गई। सीता जब पाताल में गई तो भगवान राम ने शोक में मग्न होकर के रुदन करते हुए समुद्र में प्रवेश कर लिया। ये राम का संक्षिप्त चरित्र जाकर के भागवत में। इसी वंश में ये वंश आगे चला। भगवान राम का वंश चला। निखत नभ पुंडरीक हिम धनवा दीवानिक, ये भगवान राम का वंश था। भगवान के जो कुश हुए थे ना, नभ कुश, उस कुश से निषद के नभ के पुंडरीक के खिम धनवा के देवानिक रे दनीह आदि आदि वज्रनाभ लक्ष्मण विद्यार्थी आदि आदि, ये भगवान के वंश में जाकर के थे। राजन, ये इक्ष्वाकु वंश जाकर के चला। ये इक्ष्वाकु के वंश में सीता का जन्म हुआ था। जिस वंश में भगवान राम का जन्म था उसी वंश में सीता की कथा बतलाई। इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, जिसका नाम जनक भी था। तो इन्होंने इस निमि ने एक बार वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की, भगवान मुझे यज्ञ करवाना है, आयु व्यतीत हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, इसलिए मेरे घर में एक सुंदर यज्ञ हो, यह मेरी इच्छा है। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि अरे निमि, इस समय मैं इंद्र के यहाँ यज्ञ करने जा रहा हूं, इस समय मैं इंद्र के यहाँ यज्ञ करने जा रहा हूं, वापिस आकर के तुम्हारे यहाँ यज्ञ कर दूंगा।